तो नए तहसीलदार के एग्ज़ाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, या ऑप्शन डी निज़ामुद्दीन अली खान। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी अर्काट, ऑप्शन सी कुर्ग, या ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। सो आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? ऑप्शन ए होन्शु और क्यूशु, ऑप्शन बी होन्शु और शिकोकू, ऑप्शन सी होकाइडो और क्यूशु, या ऑप्शन डी क्यूशु और शिकोकू। सो इसका सही उत्तर है होन्शु और क्यूशु। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, या ऑप्शन डी अन्य। सो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए रॉकीज उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, या ऑप्शन डी महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। का सही उत्तर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ऑप्शन ए 8 बजे, ऑप्शन बी शाम 8:10 पे, ऑप्शन सी शाम 8:12, या ऑप्शन डी शाम 8:25 पे। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाम 8:25 पे। धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी मोजाबे मरुस्थल, या ऑप्शन डी तेवरनास मरुस्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में स्थित है। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी पिट्यूटरी।
सो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। सो आपका अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिसेंट स्टार्लिंग या ऑप्शन डी ब्राउन पॉटर। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलिसेंट स्टार्लिंग। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इवानोवस्की, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लिनियस या ऑप्शन डी स्मिथ। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इवानोवस्की। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स में या ऑप्शन सी मनुष्य में या ऑप्शन डी हाथियों में। सो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न, नीति आयोग कब बनाई? 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी 23 जून 2015 या ऑप्शन डी अन्य। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिमंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन सी विधानसभा बुलाने की या ऑप्शन डी विधानसभा का सत्वसान करने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधानसभा स्थगित करने की। सो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हर साल रमजान पिछले साल टेस्ट होता है? ऑप्शन ए 11 दिन पहले, ऑप्शन बी 11 दिन बाद, ऑप्शन सी 17 दिन पहले या ऑप्शन डी 17 दिन बाद। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। सो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।